सर, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोड, पीटीआई का भी यही मुतालबा रहा है, हमेशा से आपके मैनिफेस्टो में शामिल रहा है। तो क्या प्रॉब्लम है कॉन्स्टिट्यूशनल कोड में? एक तो ये फरमाइए, दूसरा क्या आप समझते हैं कि आर्टिकल 243 में तरमीम की जरूरत है क्योंकि हम हालत जंग में हैं मुस्तकिल? ये देखिए, मैं आपके दूसरे सवाल का पहले जवाब देता हूँ। आर्टिकल 243 कहता क्या है? जी आर्टिकल 243 दो चीजें कहता है। एक तो कहता है कि जो कमांडर इन चीफ है आर्म्ड फोर्सेस के, वो प्रेसिडेंट हैं। जी तो क्या वो इसमें तब्दीली करना चाहते हैं कि प्रेसिडेंट से ताकत लेके कमांडर इन चीफ सिविलियन हुकूमत से निकाल के कहीं और चला जाए? ये एक सवाल है मेरा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या अमेंडमेंट है, लेकिन एक ही हो सकती है। तो अगर एक ऐसी जुमे को बात है आपको तो जवाब मिलेगा ना, फिर बताइएगा ना कौम को सर। स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है, फिर तो टोटली बिल्कुल ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। ठीक। फिर तो ये एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो जाती है, दो पावर्स हो जाती हैं, एक सिविलियन एक मिलिट्री, अगर ऐसी कोई अमेंडमेंट आ रही है। दूसरी, आर्टिकल 243 ये कहता है कि अगर अपॉइंट करना है सर्विसेज चीफ्स को, तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर करेंगे और प्रेसिडेंट उसको नोटिफाई करेंगे। जी क्या इसमें तब्दीली करनी है कि कौन अपॉइंट करेगा? क्या खुद ही सेल्फ अपॉइंटमेंट होगी? इसमें क्या तब्दीली करना चाह रहे हैं आर्टिकल 243 में? ये सारे क्वेश्चंस हैं बड़े अहम, क्योंकि ट्वीट में सिर्फ ये जिक्र किया गया है कि आर्टिकल 243 में अमेंडमेंट करनी जी है। तो ये दो चीजें हैं, दो पार्ट्स हैं, दो हिस्से हैं आर्टिकल 243 के, जी। और इसमें अमेंडमेंट करने की समझ नहीं आती है, समझ से बालातर है। दूसरी बात यह है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल आप कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात करें या आइन की बात करें, तो अभी जिक्र हुआ कि जी 25 अमेंडमेंट्स उससे पहले आ गई थी। आपको याद होगा कि उन 25 अमेंडमेंट में से कितनी अमेंडमेंट्स वो थी जो डिक्टेटर्स लेके आए थे, और वो अमेंडमेंट्स किस तरह आई थी वो हम सबको तारीख पता है। ठीक। 18वीं तरमीम में वो सारी अमेंडमेंट्स, 100 से ज्यादा अमेंडमेंट्स जो थी, उनको तब्दील किया गया, उनको खत्म किया गया। और ये कहा गया, और ये प्रेसिडेंट जरदारी साहब की स्पीच से मैं कोट करता हूँ, जब ये हो गया था तो पीपल्स पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे जरदारी साहब, उन्होंने कहा था कि हमने वो सारी डिक्टेटर्स की जो शिकें थी वो खत्म कर ली हैं, और हम 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन की रूह के मुताबिक, जो जो कौम की आइन है, उसके मुताबिक हम आइन को ले आए हैं। ठीक। और अब इसके बाद मजीद कोई जरूरत नहीं है हमें इसको अमेंड करने की। हम उसको, डिक्टेटर्स की जो अमेंडमेंट थी उनको हम रद्द करते हैं। ठीक। अब दोबारा से फिर से एक एक्सरसाइज हो रही है 18वीं तरमीम के बाद, ठीक। 27वीं तरमीम, जिसमें ये डिक्टेटोरियल पावर्स वापस लेके आई जा रही हैं। आपका पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है कि जब आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो यस, पार्लियामेंट के पास इख्तियार है आइन को तब्दील करने का, दुरुस्त। लेकिन वो आइन को तब्दील कर मेजॉरिटी, डिक्टेटरशिप बाय मेजॉरिटी नहीं हो सकता। ठीक। वो आप कानून साजी तो कर सकते हैं, आम कानून को तब्दील कर सकते हैं मेजॉरिटी से, लेकिन आपको आइन की तब्दीली के लिए आपको कंसेंसस चाहिए। हाँ। अब पीटीआई एक जमात है जिसको आप, ठीक है, आप छोड़ दें फिलहाल के इलेक्शन में धांधली हुई या नहीं हुई, ये तो हकीकत है कि लाखों करोड़ों वोट्स लेके हम आए, जी और लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। जी। अब हमारा, अगर आप कंसेंसस नहीं इस पे, आईनी तरमीम पे लेके आएंगे, हाँ। तो कानूनी पहलू तो अलग है, इखलाकी पहलू को देखें। ठीक। क्या वो आइन पे यकीन रखेगा? हाँ। तारीख जज करेगी आपको। राइट। तारीख राइट। की हुकूमत को जज करेगी, राइट। क्योंकि तारीख किसी को नहीं बख्शती कि ये क्या बुलडोज उसी तरह किए जा रही थी राइट। तरमीमें, आइन अमेंडमेंट्स हो रही थी जिस तरह डिक्टेटर्स करते थे। राइट। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये कंसेंसस के बगैर कोई भी आइन या आइनी अमेंडमेंट नहीं ठीक। मंजूर की जा राइट। सकती।